दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और इस वक्त हम बात कर रहे हैं नीट प्रथम प्रयास में सफल परीक्षार्थी श्रद्धा बिसेन से, जिन्होंने ऑल इंडिया में 29,000वीं रैंक प्राप्त की है और लगभग 22 लाख बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। श्रद्धा, आपको बहुत बधाई, बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं। और प्रथम प्रयास में सफलता की अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो कैसा रहा ये सफल? आपका एजुकेशन कहाँ से रहा और नीट तक का सफर कैसा रहा? मैंने 10th तक सरदार पटेल में एजुकेशन लिया है। उसके बाद मैं बुरहानपुर मैक्रोविजन से पढ़ी हुई हूँ। मैंने 11th-12th वहीं से किया है। स्कूलिंग के साथ साथ बोर्ड्स के साथ साथ मैंने 11th-12th का भी प्रेशर थोड़ा सा बियर अप किया है। तो बस वो थोड़ा सा है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत की है उस साइड में 11th-12th के साथ। और फिर बस ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 49,172 है और ओबीसी रैंक मेरी 24,000 है। तो ये बताइए कि बुरहानपुर में पढ़ने का जो आपका निर्णय था, किस तरह का रहा? ये आपकी सफलता में कितना कारगर साबित हुआ? बुरहानपुर में पढ़ने का जो मेरा डिसीजन था वो मतलब मेरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसी का है, क्योंकि वहाँ पर हमें फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं रहता था एक्चुअली में। और हम लोगों को सिर्फ संडे को 30 मिनट बात करने दिया जाता था मम्मी पापा से। तो मतलब कई बार मार्क्स अप एंड डाउन भी होते थे, तो घर वालों से मतलब के सामने रोना, मतलब बहुत कई बार मैंने बहुत कुछ सहा है। बट उसके बाद भी एक विल पावर थी, एक डिज़ायर था, एक मोटिवेशन था कि अगर निकालना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है और चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो अभी आपकी काउंसलिंग होगी कुछ ही दिनों बाद। हाँ। मैं ये जानना चाहूंगी कि तैयारी आपने किस तरह की? पढ़ने का जो आपने टाइम टेबल बनाया वो कैसा था? किस विषय को कितना समय दिया आपने? मेरा मेरा पर्सनली जो प्रॉब्लम रहता था मेरा फिजिक्स में रहता था। एज मतलब बहुत सारे नीट वाले बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि उनको फिजिक्स में ही प्रॉब्लम जाती है, और मुझे भी जाती थी एज ऑब्वियस, क्योंकि मेरा फिजिक्स और मैथ साइड थोड़ा वीक था। तो मैंने बायो पे ज़्यादा फोकस किया। मैं बायो को एटलीस्ट जब मेरा रीनीट का टाइम था तो मैं बायो को अधिकतर पढ़ती थी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए घर पे तो ऑनलाइन ही किया था फिर 1 महीना लास्ट महीने में। बट जब मैं बुरहानपुर थी तो हमें ऐसे इंटरनेट एक्सेस नहीं रहती थी, तो वहाँ पर टीचर्स से हमेशा मतलब मिलती थी। जो भी डाउट सेशन होते थे वहाँ पर तो वो हमेशा रेगुलरली अटेंड करती थी। इवन बहुत 2-2 1-1 घंटे भी हम लोग वेट करते थे सिर्फ अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कि अगर ये डाउट क्लियर हो गया और अगर ये क्वेश्चन मेरे नीट में आ गया तो मेरा अगर 4 नंबर 5 नंबर सिक्योर हो जाता है तो मैं लोगों से आगे बढ़ सकती हूँ, या फिर मेरा एक परमानेंट लाइक गवर्नमेंट सीट सिक्योर हो सकती है। नीट जो है बहुत कठिन परीक्षा मानी जाती है और लाखों बच्चे इसमें हर साल शामिल होते हैं। ऐसे में बीच में एक मुद्दा भी छाया रहा जब पेपर लीक हुआ। एक विद्यार्थी के नजरिए से अगर हम जानना चाहें तो बच्चे कितना डिमोटिवेट होते हैं इस तरह के कार्यक्रम से? डीमोटिवेटेड होते हैं ऑब्वियसली बच्चे। मेरे को भी एक टाइम पे ऐसा लगा था कि यार अब मुझे नहीं करना, मतलब ऐसा था। बट हम्म। फिर मम्मी पापा का सपोर्ट एज यूजुअल, और उसके बाद टीचर्स ने भी उधर से बोलना चालू किया कि मतलब जैसे 12th ऑफ मई में हमारा उस दिन पेपर जो है वो लाइक कैंसिल हो गया था ऑफिशियली। तो उसके बाद हमारे जो वहाँ के मेंटर थे सिलोरिया सर, उन्होंने मतलब मैसेज ड्रॉप किया कि बेटा टेंशन मत लो, हम लोग वापस से पढ़ेंगे, ये एक अनदर चांस है। और शायद ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही बढ़िया चांस था, क्योंकि मेरा जो पहले नीट में था उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक कम आ सकती थी, क्योंकि मतलब पेपर जो था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। और उसके हिसाब से आई वॉज स्कोरिंग ओनली 590 अराउंड कुछ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी लो स्कोर देन। बट उसके बाद मतलब रीनीट का पेपर अनाउंस हुआ। तो उस टाइम पर ऐसा था कि मैंने खुद को लॉक वॉक किया, मतलब रूम में वहीं पर खाना वहीं पर सोना ऐसा चलता था। मम्मी ला के दे देती थी सब कुछ, तो ठीक है मम्मा का भी बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहा है। और उसके बाद पढ़ने का ऐसा रहता था कि मैं पर्सनली बता रही हूँ, नींद बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। मैं 6-7 घंटे की नींद ऑब्वियसली लेती थी, भले ही मैं यहाँ पे रात में 3 बजे सो रही हूँ। तो फिर मेरा ऐसा था कि मैं 9 या 10 बजे उठ के ही वापस, मतलब मेरा 6 घंटे का एटलीस्ट स्लीप शेड्यूल रहे। और उसके बाद दिन में नहीं सोना रहता था मुझे, क्योंकि दिन में मेरा 2 से 5 से मैं मॉक देती थी हर दिन। एटलीस्ट मतलब जब सिलेबस कवर हो गया था तो मैं हर दिन 2-2 3-3 मॉक दे देती थी एक दिन में। डिफ़िकल्ट होता था बट मतलब रिवीजन के लिए मेरे लिए बहुत बढ़िया था वो स्ट्रैटेजी। और ऐसा रहता था सुबह से चालू करती थी, कभी कभार 5 बजे भी उठ जाती थी जब जल्दी सो जाती थी तब। फिर सुबह से मेरा माइंड जब एक्टिव रहता था तो मैं बायोलॉजी पहले रिवाइज करती थी, क्योंकि बायोलॉजी में रटना ज़्यादा होता है, सबको पता है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री लेती थी, क्योंकि केमिस्ट्री में भी हाफ ऑफ द पोर्शन रटने वाला है, हाफ ऑफ द पोर्शन लाइक फिजिकल वो मैं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे दे के मतलब लगाती थी।
क्वेश्चंस जितने हो सकते उतने लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने एटलीस्ट मतलब 300 से 400 टेस्ट दिए हैं, जो जो आते थे हमारे इंस्टीट्यूशन से सारे मैं दे देती थी। और उसके बाद फिजिक्स जो मेरा वीक पोर्शन था उसमें मैं ज़्यादातर रिवाइज करने का ट्राई करती थी, क्योंकि मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती थी फिजिक्स की कि या मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्वेश्चन के टाइप्स देखे रेदर देन ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के। तो मैं क्वेश्चन के टाइप्स देखती थी और फिर उसे सॉल्व करने की ट्राई करती थी। तो बस। जी, तो इस तरह से आपने तैयारी की। भविष्य में किस तरह का डॉक्टर अपने आप को देखना चाहती श्रद्धा? मुझे न्यूरो या कार्डियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पर्सनली। और मेरा ऐसा है कि डॉक्टर के अलावा भी आई ऑल्सो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। मुझे यूपीएससी भी देना है। जी, तो ऐसे में जो इस वक़्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, ख़ासतौर पर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए बस यही मैसेज है कि हार्ड वर्क पे ऑफ। मतलब कि अगर तुम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम सही दिशा में कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और मतलब ठान लो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें ठान लेना है कि हाँ भाई इस बार करना ही है, कुछ भी हो जाए, माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ स्टीम के लिए, तो कर मतलब हो जाता है वह एट द लास्ट। और हाँ, जब भी ऐसे डाउनफॉल आते हैं तो टीचर्स, मम्मी पापा सबसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही अपने सबसे ट्रू लाइक चीयर लीडर्स होते हैं। जी, तो श्रद्धा बहुत शुभकामनाएँ आपको। उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी सपने अपने भविष्य के लिए देख रखे हैं, वो पूरे हों। दर्शकों, आपके साथ ही श्रद्धा बिसेन, जिन्होंने प्रथम प्रयास में नीट जैसी कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अगले अंक में आपको जल्द ही मिलवाएँगे किसी खास शख्सियत से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।